कभी सोचा है? जब खुद भगवान श्री कृष्ण ने धर्म की रक्षा के लिए अधर्म का रास्ता चुना, तो क्या वो पल धर्म की हार थी या सत्य की सबसे बड़ी जीत? महाभारत के मैदान में सिर्फ युद्ध नहीं हो रहा था, वहां हो रहा था नीति बनाम नैतिकता का सबसे बड़ा संघर्ष। क्योंकि धर्म को बचाने के लिए कई बार धर्म के नियम तोड़ने पड़ते हैं, और यही वह रहस्य है जहां भगवान कृष्ण, जो नीति, न्याय और सत्य के प्रतीक माने जाते हैं, खुद वह सब करते दिखे जो सतही तौर पर अधर्म लगता है। आज की इस कथा में हम जानेंगे क्यों श्री कृष्ण ने कर्ण, भीष्म, द्रोण और अश्वत्थामा जैसे महायोद्धाओं के समय नीति को तोड़ा, और क्यों हर बार उनका अधर्म असल में धर्म का सबसे बड़ा रूप बन गया। महाभारत का युद्ध शुरू हुआ तो धरती कांप उठी। धर्म और अधर्म की सीमाएं इतनी धुंधली हो चुकी थीं कि कोई साफ नहीं कह सकता था कौन सही है और कौन गलत। एक तरफ अर्जुन था, सत्य, नीति और धर्म के साथ। दूसरी तरफ था दुर्योधन, अहंकार, अन्याय और अधर्म का प्रतीक। लेकिन युद्ध के आरंभिक दिनों में एक अजीब सच्चाई दिखी। धर्म की ओर से लड़ने वाले हार रहे थे, क्योंकि अधर्म की सेना नियमों की नहीं, रणनीति की भाषा समझती थी। और तब श्री कृष्ण ने ठान लिया, अब अगर अधर्म को हराना है तो उसकी भाषा में जवाब देना ही होगा। भीष्म, महाभारत के सबसे बड़े योद्धा, उनका व्रत था हस्तिनापुर की रक्षा करना, चाहे जो हो जाए। वे कौरवों की ओर से लड़े, लेकिन उनके दिल में पांडवों के लिए स्नेह था। फिर भी वे हर दिन सैकड़ों सैनिकों को मारते रहे, और कोई भी योद्धा उनके सामने टिक नहीं पा रहा था। अर्जुन बार बार हार रहे थे। कृष्ण ने देखा, अगर भीष्म ऐसे ही लड़ते रहे तो धर्म हार जाएगा। एक रात अर्जुन से बोले, पार्थ, अब समय आ गया है कि हम युद्ध को नियमों से नहीं, बुद्धि से जीतें। अगले दिन कृष्ण ने अर्जुन से कहा, शिखंडी को रथ के आगे रखो। शिखंडी, जो पहले एक स्त्री थे और बाद में पुरुष बने, भीष्म ने उन्हें कभी युद्ध योग्य नहीं माना था। जब भीष्म ने देखा कि उनके सामने शिखंडी हैं, उन्होंने अपने तीर नीचे कर दिए। उसी पल कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अब वार करो पार्थ, अभी या कभी नहीं। अर्जुन ने तीर चलाया और भीष्म धराशायी हो गए। लोगों ने कहा, यह तो अधर्म है, युद्ध के नियमों के खिलाफ। लेकिन कृष्ण मुस्कुराए। जब धर्म की रक्षा नियमों से न हो पाए तो वही नियम तोड़ देना भी धर्म बन जाता है। भीष्म के बाद जब गुरु द्रोणाचार्य सेनापति बने तो कौरवों की सेना फिर से अजेय हो गई। द्रोण के पास दिव्यास्त्रों का भंडार था और अर्जुन तक उनसे भिड़ने से डर रहे थे। कृष्ण जानते थे, जब तक द्रोण हैं पांडव जीत नहीं सकते। लेकिन द्रोण को मारना आसान नहीं था। वह तभी अपने हथियार डालेंगे जब उन्हें लगेगा कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मर गया है। कृष्ण ने कहा, सत्य हमेशा शब्दों में नहीं, उद्देश्य में होता है। उन्होंने युधिष्ठिर से कहा, कह दो अश्वत्थामा मारा गया, और जब पूछें कौन सा अश्वत्थामा, तब धीरे से कह देना, हाथी। युधिष्ठिर धर्मराज थे, उन्होंने जीवन भर झूठ नहीं बोला था। वह कांप गए, बोले, माधव, यह तो अधर्म होगा। कृष्ण ने उत्तर दिया, धर्मराज, अगर आज आप मौन रहे तो कल धर्म ही न रहेगा। और युद्ध भूमि में गूंजा, अश्वत्थामा, हथ। और युधिष्ठिर ने धीमे स्वर में कहा, नरो व कुंजरो व मनुष्य या हाथी, दोनों में कोई। द्रोण ने सुना और विश्वास कर लिया। उन्होंने अपने शस्त्र त्याग दिए। उसी क्षण धृष्टद्युम्न ने उन्हें मार डाला। फिर से सबने कहा, यह छल है। पर कृष्ण बोले, अगर झूठ से अधर्म हारता है तो वह झूठ नहीं, धर्म की विजय है। कर्ण, महाभारत का सबसे दुखद पात्र, सूर्यपुत्र, पर समाज ने उन्हें सूतपुत्र कहा। उनमें वीरता, दानशीलता और निष्ठा सब कुछ था, पर किस्मत ने उन्हें हमेशा ठुकराया। कृष्ण जानते थे, कर्ण ही वह योद्धा है जो अर्जुन को हरा सकता है। इसलिए युद्ध से पहले उन्होंने कर्ण से मिलने का निर्णय लिया। वे अकेले गए और बोले, कर्ण, तुम पांडवों के भाई हो, चलो इस अधर्म का साथ छोड़ो और अपने भाइयों के साथ मिलो। कर्ण ने सिर झुकाकर कहा, कृष्ण, अब बहुत देर हो चुकी है। मैंने दुर्योधन का नमक खाया है, मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा, चाहे परिणाम कुछ भी हो।
कृष्ण ने कहा, तो याद रखना सूर्यपुत्र, युद्ध में जब धरती तुम्हारे रथ का पहिया निगल लेगी तब अर्जुन तीर चलाएगा और तुम मरोगे, क्योंकि यह नियति है और मैं स्वयं उसका साक्षी हूं। युद्ध के 17वें दिन वही हुआ। कर्ण का रथ का पहिया मिट्टी में धंस गया। वह उसे निकालने लगे। उन्होंने अर्जुन से कहा, अर्जुन, नियम कहता है कि जब योद्धा निःशस्त्र हो तब उस पर वार नहीं किया जाता। कृष्ण गरजे, कर्ण, जब अभिमन्यु निःशस्त्र था तब क्या तुमने नियम याद रखे थे? अर्जुन ने तीर चलाया। कर्ण धराशायी हो गए। सबने कहा, अधर्म हुआ है। कृष्ण ने उत्तर दिया, नहीं, यह अधर्म नहीं, न्याय है, क्योंकि जो धर्म को कुचलने में साथ दे वह धर्म का नहीं, अधर्म का भागी होता है। कृष्ण का हर कदम सोच समझ कर था। उनका लक्ष्य सिर्फ युद्ध जीतना नहीं था, बल्कि धर्म का संतुलन बनाए रखना था। भीष्म को हराने के लिए उन्होंने रणनीति का सहारा लिया। द्रोण को रोकने के लिए अर्ध सत्य बोला। कर्ण के अंत के लिए परिस्थिति का उपयोग किया। हर बार उन्होंने वही किया जो जरूरी था, भले ही वह सही न लगे। कृष्ण जानते थे कि धर्म कोई कठोर दीवार नहीं है, वह एक जीवित शक्ति है जो समय और परिस्थिति के साथ बदलती है। अगर नीति धर्म को बचा नहीं सकती तो नीति को तोड़ना ही धर्म बन जाता है। और यही कृष्ण का रहस्य है। उन्होंने हमें सिखाया कि धर्म का अर्थ सिर्फ सही और गलत का पालन नहीं, बल्कि सही उद्देश्य के लिए कठिन निर्णय लेना है। द्रोण की मृत्यु के बाद उनका पुत्र अश्वत्थामा पागल हो गया। वह प्रतिशोध में जल उठा। रात के अंधेरे में उसने पांडवों के शिविर पर हमला किया और सोते हुए द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर दी। सुबह जब सबने यह सुना, पांडवों का दिल फट गया। भीम ने कहा, अब इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ा और कृष्ण के पास लाया। कृष्ण बोले, अर्जुन, यह ब्राह्मण पुत्र है, इसे मारना अधर्म है, पर इसे बिना दंड छोड़ा जाए यह भी अधर्म होगा। फिर कृष्ण ने कहा, इसका मस्तक की मणि छीन लो, यही इसका तेज है, यही इसका गर्व, इसे जीवन भर जीवित रहने दो, लेकिन बिना सम्मान, बिना तेज, बिना शांति के। और तब अश्वत्थामा को शाप मिला, तू हजारों वर्षों तक भटकेगा, अपने कर्मों की आग में जलता रहेगा। यही था कृष्ण का न्याय। उन्होंने अधर्म को नष्ट नहीं किया, बल्कि उसे उसकी ही अग्नि में जलने के लिए छोड़ दिया। कहते हैं, युद्ध जीतकर सब कुछ खत्म हो जाता है, पर महाभारत का युद्ध खत्म होकर भी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि जब भगवान ने अधर्म के खिलाफ अधर्म का सहारा लिया तो परिणामों की आंच खुद कृष्ण को भी झेलनी पड़ी। युद्ध समाप्त हुआ, पर उसके बाद जो हुआ वह था कृष्ण का आत्मसंघर्ष। एक ऐसा संघर्ष जहां भगवान भी खुद से प्रश्न करने लगे, क्या मैं सच में धर्म की रक्षा कर पाया, या धर्म की सीमाएं मैं खुद पार कर गया? कुरुक्षेत्र का मैदान अब मौन था। धरती रक्त से भीग चुकी थी। 18 अक्षौहिणी सेना में से बस कुछ हजार लोग बचे थे। धर्मराज युधिष्ठिर सिंहासन पर बैठे, पर उनके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। उन्होंने कृष्ण की ओर देखा और कहा, माधव, हमने युद्ध जीत लिया, पर क्या सच में जीते? यह सिंहासन मुझे राख की तरह लगता है। कृष्ण ने धीरे से उत्तर दिया, धर्मराज, जब धर्म की रक्षा करनी हो तो किसी का मन पवित्र रहना कठिन है, पर याद रखो, सत्य कभी तुरंत सुख नहीं देता, पर अंत में वही शांति देता है। पर कृष्ण के भीतर कहीं कुछ हलचल थी। उन्होंने देखा हर योद्धा का अंत किसी न किसी नीति तोड़ने से हुआ, और अब उनके अपने ही प्रिय पांडव अपराध बोध से ग्रस्त थे। गांधारी, जिसने 100 पुत्रों को खो दिया था, जब उसने युद्ध के बाद कृष्ण को देखा, उसकी आंखों में आग थी। वह बोली, कृष्ण, तुम भगवान कहलाते हो, पर तुम्हारी मुस्कान ने इस युद्ध को जन्म दिया। अगर तुम चाहते तो यह संहार रुक सकता था, पर तुमने छल से, नीति से धर्म को अपने हिसाब से मोड़ा। आज मेरा हृदय शोक में डूबा है और तुम्हें भी इसका फल मिलेगा। कृष्ण शांत खड़े रहे। उन्होंने कहा, माता, मैं जानता हूं यह युद्ध तुम्हारे लिए अन्याय था, पर अगर यह न होता तो अधर्म पूरी धरती को निगल जाता। गांधारी ने आंखें मूंद कर कहा, तो सुनो कृष्ण, जिस तरह मेरा वंश नष्ट हुआ, वैसे ही तुम्हारा यादव वंश भी नष्ट होगा, और तुम अकेले रह जाओगे।
अपने कर्मों के साथ। कृष्ण ने सिर झुका लिया। उन्होंने प्रतिकार नहीं किया, क्योंकि वे जानते थे यह श्राप नहीं, मेरे कर्मों का फल है। हर नीति की कीमत चुकानी पड़ती है। युद्ध के बाद शांति नहीं आई। यदुवंश, जो कृष्ण के अपने थे, अब घमंड में डूब गए। वे सोचने लगे कि उनका वंश अजेय है, क्योंकि उनके बीच स्वयं भगवान है। कृष्ण ने चेताया, जब धर्म के नाम पर अहंकार बढ़ता है तो वही अधर्म बन जाता है। पर किसी ने नहीं सुना। एक दिन मूसल पर्व की शुरुआत हुई। कृष्ण के वंशज नशे में झगड़ पड़े और एक दूसरे का संहार करने लगे। श्री कृष्ण दूर खड़े देखते रहे। उनकी आंखों में आंसू थे। जिस अधर्म को रोकने के लिए मैंने सब किया, वह अब मेरे ही वंश में पल गया। धरती पर वही दृश्य दोबारा था। खून, युद्ध, मृत्यु और अंतहीन पीड़ा। सब कुछ समाप्त हो चुका था। द्वारका का वैभव मिट गया। यदुवंश खत्म हो गया। कृष्ण अब अकेले वन में भटक रहे थे। वह एक पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगे, मैंने क्या किया? क्या धर्म की रक्षा वाकई इतनी आवश्यक थी कि अधर्म का सहारा लेना पड़ा? अंदर से एक आवाज आई, कृष्ण, तुमने जो किया वह समय की आवश्यकता थी। तुमने नीति नहीं तोड़ी, तुमने नीति को नया अर्थ दिया। कृष्ण मुस्कुराए। पर फिर भी जब मनुष्य के दृष्टिकोण से देखो तो मैं भी अपराधी हूं। तभी उन्होंने आकाश की ओर देखा और कहा, हे परमात्मा, जब मैं तुम्हारा ही अंश हूं तो शायद यह मेरा कार्य नहीं, तुम्हारी लीला थी। और अगर अधर्म का सहारा लेकर धर्म को बचाया गया तो यह भी तुम्हारा ही न्याय है। कृष्ण अब वृद्ध हो चुके थे। एक दिन वे वन में विश्राम कर रहे थे। उनका शरीर चमक रहा था, पर आंखों में गहरी शांति थी। एक शिकारी ने दूर से उनका पैर हिरण समझकर तीर चला दिया। तीर कृष्ण के पैर में लगा। शिकारी दौड़ता हुआ आया और पैरों में गिर पड़ा। महाराज, मैंने अनजाने में पाप कर दिया। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, नहीं पुत्र, यह पाप नहीं, यह समय की इच्छा है। मैंने जो अधर्म के खिलाफ अधर्म किया था उसका चक्र अब पूरा हुआ है। धीरे धीरे उनका शरीर भूमि पर लेट गया। आकाश में प्रकाश फैल गया। पवन रुक गया। नदियां थम गईं। यही है सृष्टि का नियम। हर नीति की अपनी सीमा होती है और हर धर्म को एक दिन नए रूप में जन्म लेना होता है। कृष्ण का जीवन यह सिखाता है कि धर्म कोई स्थायी नियम नहीं, बल्कि एक जीवंत चेतना है जो समय के अनुसार बदलती है। उन्होंने हमें यह समझाया कि कभी कभी अधर्म से लड़ने के लिए अधर्म की भाषा बोलनी पड़ती है, पर इसका अर्थ यह नहीं कि अधर्म सही है, बल्कि यह कि उद्देश्य पवित्र हो तो साधन भी पवित्र बन जाते हैं। कृष्ण का हर निर्णय यही सिखाता है। भीष्म के सामने उन्होंने नीति तोड़ी ताकि धर्म जिंदा रहे। द्रोण के सामने झूठ बोला ताकि निर्दोष बचें। कर्ण के सामने नियम भंग किए ताकि न्याय हो सके। अश्वत्थामा को मारा नहीं ताकि अधर्म खुद अपनी सजा बने। कृष्ण ने दिखाया कि धर्म एक भावना है, कोई ग्रंथ नहीं। वह नियमों से नहीं, विवेक से चलता है। आज भी जीवन में हमें ऐसे क्षण मिलते हैं जहां सही काम करने के लिए हमें कठिन निर्णय लेना पड़ता है। कभी कभी सच बोलने से किसी का दिल टूटता है, तो कभी झूठ बोलकर किसी की जिंदगी बचती है। यही तो कृष्ण का संदेश है। धर्म का अर्थ केवल नियमों का पालन नहीं, बल्कि वह करना है जो अंततः सत्य की ओर ले जाए। अगर कृष्ण ने सिर्फ नियमों का पालन किया होता तो महाभारत का परिणाम अधर्म की जीत होती। उन्होंने जीत नहीं चुनी, उन्होंने न्याय चुना। कृष्ण का जीवन एक दर्शन है। वह सिखाता है कि नैतिकता का अर्थ स्थिरता नहीं, बल्कि परिस्थिति के अनुसार बदलने की क्षमता है। उन्होंने कहा था, मैं कर्म का परिणाम नहीं, उद्देश्य देखता हूं। यही कारण था कि उन्होंने बार बार अधर्म जैसा लगने वाला काम किया, पर परिणाम हमेशा धर्म के पक्ष में रहा। कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि केवल सही होना पर्याप्त नहीं, बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेना जरूरी है। तो दोस्तों, यही है कृष्ण का रहस्य। भगवान होने के बावजूद उन्होंने अधर्म का सहारा लिया, क्योंकि धर्म की रक्षा हमेशा सरल मार्ग से नहीं होती। उन्होंने दिखाया कि जब अच्छाई खतरे में हो तो चुप रहना भी अधर्म होता है। कृष्ण का जीवन यह संदेश देता है कि सच्चा धर्म वही है जो दूसरों की भलाई के लिए अपने नियम भी तोड़ सके।
कृष्ण के हर निर्णय के पीछे एक ही भावना थी, लोक कल्याण। यही कारण है कि हजारों साल बाद भी जब हम किसी कठिन निर्णय के बीच खड़े होते हैं तो मन में एक आवाज गूंजती है, जो भी करो उसका उद्देश्य धर्म हो, बाकी सब माया है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इस संदेश को आगे बढ़ाइए, कमेंट में लिखिए जय श्री कृष्ण और बताइए, क्या आपको लगता है कि कृष्ण का अधर्म वास्तव में धर्म था? धर्म न कभी मरता है, न कभी हारता है, वह बस अपना रूप बदलता है और कृष्ण वही परिवर्तन है।